Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the ninth chapter of class 8th. This chapter name is the open window. मतलब एक खुली खिड़की. खुली खिड़की का क्या रहस्य है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. My aunt will be down presently. मेरी आंट आने वाली हैं मिस्टर नुटल, जिनका नाम है मिस्टर नुटल. said a very self-possessed young lady of 15. किसने कहा? एक यंग लेडी जो 15 years old की थी. In the meantime, you must try and put up with me. ये मेन टाइम है, तुमको ट्राई करना चाहिए और पुट अप विद मी. फ्री turn little and wishes to say something which should dully fluttered her knees at the moment with dully discounting the aunt that was to come. अब वो उसकी क्या थी? उसकी आंट आने वाली थी. Privately he doubted more than ever whether these formal visit or a succession of total stranger would do much towards helping the nerves cure which he was supposed to be undergoing. I know how it will be. मैं जानती हूँ कि ये कैसा होगा. His sister had said when he was preparing to migrate to this रूलर रिट्रीट. मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा था जब वो प्रिपेयर कर रही थी इस मिग्रेट करना. यू विल bury yourself down there and not speak to a living soul and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you a letter of introduction to all the people I know there. मैं तुमको एक लेटर दे रही हूँ जिसमें उन लोगों का इंट्रोडक्शन है जिनको मैं जानती हूँ. सम ऑफ देम आर एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस. उनमें से कुछ बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि मुझे याद है उसमें से कुछ बहुत ही अच्छे हैं. फ्रेम्पटन वंडर्ड वेदर मिस्टर सेपल्टन द लेडी टू हुम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर ऑफ द इंट्रोडक्शन केम इन टू द नाइस डिवीजन. जो कौन थी? सेपल्टन थी, जो लेडी थी, जो उनमें से बहुत ही ज्यादा नाइस थी, जिनका उसने इंट्रोडक्शन दिया था. डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हेयर. तुम जानती हो कि यहाँ पे जब लोग रहते हैं. आस्क्ड द नीस. नीस ने पूछा. व्हेन ही जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्यून्स हार्डली अ सोल. किसी को. सेड फ्रेम्पटन. फ्रेम्पटन ने कहा. माय सिस्टर वाज स्टेइंग हियर. मेरी सिस्टर यहाँ रही थी एट द रेक्ट्री में. यू नो some 4 years ago, कुछ 4 साल पहले. and she gave me a letter of introduction of some of the people here. और उसने मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है. he made the last statement in a tone of distinct regret. then you know practically nothing about my aunt. तुम मेरी आंट के बारे में नहीं जानते हो. but जो self possessed young ओनली हर नेम एंड एड्रेस. सिर्फ उनका नाम और एड्रेस एडमिटेड द कॉलर. कॉलर ने एडमिट किया. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज द मैरिड और विडो स्टेट. वो वंडर थे कि मिस्टर सेपल्टन या तो मैरिड है या विडो है. एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन. जो रूम था वो ऐसा दिखा रहा था कि यहाँ पर मस्कुलाइन हैबिटेशंस है. हर यहाँ पर कोई क्या रहता है? मेल पर्सन रहता था. हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंस जस्ट 3 years ago. उनकी जो ग्रेट ट्रेजेडी थी उनके साथ 3 साल पहले हुई. सेड द चाइल्ड. बच्चे ने कहा. दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम. ये तुम्हारी सिस्टर के टाइम की बात है. हर ट्रेजेडी. उनकी ट्रेजेडी. आस्क फ्रेम्पटन. फ्रेम्पटन ने पूछा. सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रिगर some out of place. You may wonder why we keep that window wide open in October afternoon. तुमको देखकर ये सोचने में पड़ जाओगे कि हम ये जो विंडो है इसको अक्टूबर आफ्टरनून में भी क्यों खुला रखते हैं. said Denise, indicating a large French window that opened onto a lawn. एक इंडिकेट करते हुए एक लार्ज फ्रेंच विंडो पर जो लोन में खुलती है. इट इज अ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर. ये क्वाइट वार्म टाइम है ईयर का. सेड फ्रेम. But has that window got anything to do what the tragedy. तो इस विंडो से क्या ट्रेजेडी है? आउट दो that window 3 years ago. इस विंडो से 3 साल पहले one day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. उनके हस्बैंड और उनके 2 छोटे ब्रदर्स कहाँ गए थे? शूटिंग के लिए गए थे. They never came back. वो कभी वापस नहीं आए. In crossing the moor to their favorite spine shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. वो किसमें? एक दलदल में फंस गए. ही हैड बीन द ड्रेडफुल वेट समर. और वो उस गर्मी की दलदल में फंसे. यू नो द एंड द प्लेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग.
देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडी भी नहीं मिली. दैट वॉज अ ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, ये बहुत ही ड्रेडफुल पार्ट था. हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेसिस नोट एंड बिकम फिल्टरनी ह्यूमन. पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक सम डे. पुअर आंट हमेशा सोचती है कि वो एक दिन आएंगे. एंड द लिटिल ब्राउन स्पिनल हु वॉज लॉस्ट विद दैम, वो और उनका एक लिटिल ब्राउन स्पिनल जो उनके साथ खो गया था. एंड वॉक इन at that window just as they used to do, और उसी विंडो से वापस आएंगे जैसे वो आते थे. That is why the window is kept open every evening till it's quite dusk. इसीलिए वो विंडो खुली रहती है हर शाम जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm. वो हमेशा मुझे बताते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे व्हाइट वाटरप्रूफ कोट में अपने आर्म में लेकर जाते थे. एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, रोनी उसका यंगेस्ट ब्रदर गाता था, बेटी वाई डू यू बाउंडेड, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, एज जैसे कि वो उसको हमेशा परेशान करता था, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स. सो डू यू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट evenings like this I almost get a creepy feelings that they will all walk in though that window. तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो किसी ना किसी शाम इस विंडो से आएंगे. शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर. इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम विद अ विल ऑफ अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस. वो वहां पर कौन आया, वहां पर आई फ्लेम्पटन आई वहां पर, जो कि माफी मांग रही थी कि वो लेट हो गई. आई होप वीरा हैज बीन अम्यूज्ड यू. मुझे ऐसा लगता है कि वीरा ने तुमको अम्यूज किया होगा. शी सेड शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सेड फ्लेम्पटन आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ओपन विंडो नहीं परेशान कर रही होगी. सेड मिस्टर स्टेपल्टन briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way. मेरे हस्बैंड और ब्रदर्स यहाँ से आने वाले हैं, शूटिंग पर गए थे और वो इसी गेट से आएंगे. दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे. वो मार्श पर स्नाइप करने गए हैं. सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर द पुअर carpet. So like you menfolk, isn't it? She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds. वो cheerfully बता रही थी shooting के बारे में, scarcity of birds and the prospect of dusk in the winter. To Frampton it was all purely horrible. Frampton के लिए ये क्या था, प्योरली हॉरेबल था. ही मेड अ desperate but not partially successful effort to turn the talk on the less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly spraying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that she should have paid his visit on this tragic anniversary. तो ये क्या था, वो उससे विश्वास बिल्कुल नहीं हटा पाई थी जैसा कि उस दिन हुआ था. वो सदमे से नहीं निकल के आ पाई थी. द डॉक्टर एग्रीड इन ऑर्डर टू कंप्लीट रेस्ट. डॉक्टर ने एग्री किया है, ये ऑर्डर दिया है कि वो कंप्लीट रेस्ट पे जाए. एंड अब्यूज ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड avoidance of anything in the nature of violence physical exercise, announced Frampton, who labored under the terribly whispered delicacy to the total strange the change acquaintance and are hungry for the least detail of one's ailment and infirmities, their cause or cure. On the matter of diet they are not so much in agreement, he continued. No, asked Mr. Stapleton in a voice which only replaced a yarn at the last moment. No, किसने कहा, मिस्टर सैपलिन ने कहा, जो कि ओनली वॉइस थी जो रिप्लेस करती थी यार्न लास्ट मोमेंट पर. देन शी सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंडेड अटेंशन बट नॉट व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग. वो उसके बाद उन्हें सडनली अटेंशन किया, लेकिन उस बात पर नहीं जो फ्रैम्पटन कह रही थी. हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड. अंत में वो यहाँ थे. उसने कहा, जस्ट इन टाइम फॉर टी, ये टाइम है चाय का. एंड डोंट टेक लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज.
Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. Frampton shivering करते हुए कहाँ गई, अपनी नीस के पास गई जो इंटेंड कर रही थी, सिंपैथी जता रही थी. The child was staring out through the opening window with a dozen horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. अब Frampton अपनी चेयर पर बैठ गई और सेम डायरेक्शन में देखने लगी. In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hang over his shoulder. अब उनके वहां से तीन लोग आ रहे थे और दो उनमें से सबके पास गन थी अपने आर्म्स में, और एक के पास एडिशनली जो एक कोट था जो उसके शोल्डर पर हैंग था. A tired brown spaniel kept close to their heels, और एक टायर्ड ब्राउन स्पिनिल भी उनके हील्स के पास था. Noiselessly they neared the house and then a hoarse young voice chanted out of the dusk. वो उस घर के पास आए, लोन के पास आए, और एक यंग वॉइस तेजी से आवाज आने लगी अंधेरे में. इट सेड, बर्टी वाई डू यू माउंटेड, बर्टी तुम क्यों माउंटेड हो. फ्लैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हेड एंड hall door and gravel drive and the front gate were dimly noted stakes in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. Here we are, my dear. हम यहाँ हैं मेरे प्रिय, said the barrier of the white machinto conning in the through window, fairly muddy but most of it's dry. Who was that who bolted out as we came up? A most extraordinary man, Mr. Nuttall said. Mr. Sefton, जो एक मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे मिस्टर नुटल, उन्होंने मिस्टर सेफ्टन से कहा, could only talk about his illness and dashes off without a word of goodbye and apology when you arrived. One would think he had seen a ghost. वो एक बार को उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक घोस्ट को देख लिया है. I expect it was the spinel. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो स्पिनल है, said the niece calmly. नीस ने calmly कहा. He told me he had a horror of dog. उसने कहा कि उसको कुत्तों से डर लगता है. He was once hunted in a cemetery somewhere on the bank of the Ganges by a peak of punching dog. एक बार वो कहा गंगा के किनारे एक कब्रिस्तान के पास कुत्तों ने उसको घेर लिया. बट ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रोव विद द क्रिएचर्स स्नेलिंग एंड ग्रीनिंग एंड फॉर्मिंग जस्ट अबव हिम. उसने अपनी पूरी रात एक न्यू खुदी हुई ग्रोव में बिताई जहां पर वो कुत्ते उसको चारों तरफ से उसको घुर्रा रहे थे, भौंक रहे थे, और फॉर्मिंग जस्ट अबव हिम, उसके ऊपर अपनी लार गिरा रहे थे. इनफ टू मेक एनीवन लूज हिज नर्व. ये इनफ था किसी के लिए भी अपनी नर्व्स को लूज करना. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस was her specialty. Now, why is a self-possessed, confident, flatter to say nice things to somebody often in a way that it is not sincere. Inward, tired very hard, moping, feeling full of self-pity or being sulky, communes, feeling of shared emotion, closeness, rectory, the house that a rector live in, provided by the crunch, snipe, a wedding bird with a long straight bell, rattled on, continue talking about important delusion, a false or mistaken belief or idea about something, infirmity, lack of strength and vitality, weakness. Now it's time for exercise from the lesson. Take write the correct answer and compare with your partner. The self-possessed lady was of 15. Her great tragedy happened just in 3 years ago. Who said this? Child. A large French window opened onto a lawn. Poor aunt always think that they will come back someday. चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी. फर्स्ट देखते हैं हम. फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिस्टर सैपल्टन द लेडी टू whom he was presenting
One of the letter of introduction come into the nice division. In crossing the moor to their favorite spine shooting ground, they were all three engulfed in treacherous piece of box. She broke off with a little shudder. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास शी डैश ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड द डैश ऑफ डक इन द विंटर. इसमें क्या आएगा? रेटल्ड ऑन, शी रेटल्ड ऑन prospects for duck in the winter. Then she suddenly dash into alert attention, but not to what dash was saying. Brightened, Frampton. नेक्स्ट हम चलते हैं, टिक राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स. मिस्टर नटल वॉज अ वेरी सेल्फ पोजिशन यंग लेडी. दिस इज यस. Mr. Stapleton husband and her two younger brother went off for shooting. This is true. Mr. Stapleton's husband come back, but her younger brother never come. This is false. Mr. Stapleton died of hunger. This is false. चलते हैं नेक्स्ट पर. मैच द फॉलोइंग. I know how. इसे हम कंप्लीट करते हैं. I know how it will be. My sister was staying here at the rectory. It is quite warm for the time of the year. She has often told me how they went out. I hope you don't mind the open window. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु वाज फ्रैम्पटन? व्हाई हैड ही केम टू रेक्टरी? फ्रैम्पटन कौन थी और वो रेक्टरी पर क्यों आई? द यंग लेडी द फ्रैम्पटन वाज अ नर्वस मैन. फ्रैम्पटन कौन थे और वो रेक्टरी पर क्यों आए? फ्रैम्पटन वाज अ नर्वस मैन. ही हैड टू कम रेक्टरी टू काम हिज नर्व्स एंड रिलैक्स. अपने नर्व्स और रिलैक्स को काम करने आए थे. व्हाई डिड यू थिंक द यंग लेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन द इनिशियल सेट ऑफ क्वेश्चन? द यंग लेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन द इनिशियल सेट ऑफ क्वेश्चन to make acquaintance with Frampton. Why did you think was Frampton sure that Mr. Stapleton was married? क्यों उन्हें लगा? क्योंकि Frampton was not sure. Was Frampton sure that Mr. Stapleton was married? क्या वो श्योर थे? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, no. Why does Frampton give Mr. Stapleton detail about the doctor's advice to him? Frampton wanted to the subject of conversation. What was the Frampton reaction to the arrival of the hunting party? Frampton jumped up and fled up the Stapleton house when he believed that he saw men coming back from the death. Why do you think the author chose a particular name of the visitor? The author gave us the information because he wanted to show that people can deliberately malicious and cruel, especially to people who reveal their vulnerabilities. Now come to the next. Next is HOTS. ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में पूछा है मिसेस सैपल्टन की जो नीस थी उन्होंने एंगेज कर रखा था न्यूटल को कन्वर्सेशन में जब तक उनकी आंट आई. क्या वो इंसिडेंट ठीक थे जो उन्होंने बताए? नहीं, वो गलत बताए थे. उन्होंने वो इंसिडेंट रियल में हैपन नहीं हुए थे. व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट हर कैरेक्टर फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन? तो आपको उनका कैसा बिहेवियर लगा कि कैसा था इस कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग? उनका बिहेवियर था बहुत नॉटी. वर्ड तार देखते हैं. शॉर्टिंग नेम अल्फाबेटिकली. इनको अल्फाबेटिकल हमें शॉर्ट करना है तो सबसे पहले आता है अंसारी एस. उसके बाद हम देखते हैं ए के बाद कौन सा लेटर आएगा? अंसारी ANST. तो फिर आएगा दूसरे नंबर एंटनी एम. उसके बाद थर्ड नंबर पर हम देखते हैं. थर्ड पर हमारा आ सकता है यहाँ के है, पी है, TTTSM KN. अब के वाले आएंगे. के सिंह, KL थॉमस. तो पहले आएगा के कोशी सॉरी पहले आएगा KL थॉमस, फिर आएगा कोशी ए, फिर आएगा के सिंह. उसके बाद हम देखते हैं टी वाले ST नहीं, उसके बाद आएगा N 6 नंबर पर, फिर NO P वाले देखते हैं PQRST. फिर आएगा ये
7 पर, उसके बाद 8 पर आएगा आर एस, 8 पर ये आएगा, इसमें पहले एम था तो हमने एम को मिस कर दिया, एम पहले आएगा 6 पर, एन आएगा 7 पर, और 8 पर आएगा पी, क्यू आर एस 9 पर आएगा एस। फिर अब टी वाले देखते हैं, ये टी एच, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है तो आई पहले आएगा, ये 10 पर आएगा। अब आगे देखते हैं एम, थॉमस है, थॉमस पी टी, और यहाँ पीई है, ये 11 पर आएगा और ये 12 पर आएगा। इस तरीके से हमने इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।